सुधा, ये कांता तो बिना मतलब के किसी से बात भी नहीं करती और तुझे ये खीर खिला रही है। बचकर रहना इससे। पता नहीं इसकी चालाक खोपड़ी में क्या चल रहा है। पड़ोसन कृष्णा ने अपनी चिंता उसके साथ साझा की। उसकी बात से सुधा भी कहीं न कहीं सहमत थी। जब से उसके पति का स्वर्गवास हुआ है, तब से कांता एक बुजुर्ग महिला जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहती है, उसका उनके घर आना-जाना शुरू हो गया है। पहले कभी रास्ते में मिलने पर राम राम का भी जवाब न देने वाली कांता जी अब उसके दुख में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेती प्रतीत हो रही हैं। अब तो उनका रोज़ का घर आना हो जाता है। जब भी आती हैं, कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाती हैं। एक महाकंजूस औरत जब ऐसी दरिया दिली दिखाए तो सतर्क होना बनता है। वैसे तो सुधा के पास कुछ नहीं है सिवाय एक बेटी के, जो विवाह के योग्य होने को है। दोनों पति पत्नी का यही सपना था कि बेटी पुष्पा की शादी धूमधाम से करेंगे। इस दिन के लिए वे वर्षों से पैसे जोड़ते आ रहे थे, लेकिन पति की लंबी बीमारी में सब खर्च हो गया और फिर भी उन्हें बचाया ना जा सका। अब तो किसी तरह गुजारा हो जाए वही बहुत है। उसके पति टेलर थे और उनकी अपनी सिलाई की दुकान है, जिसे अब माँ बेटी संभाल रही हैं। पर एक तो काम ठीक से नहीं आता, दूसरा पुष्पा की पढ़ाई में से खलल पड़ने के कारण सुधा उसे किराए पर देने की सोच रही है। कांता जी का भी पहले अच्छा नाम था सिलाई में, इसीलिए पुष्पा उनके पास सिलाई सीखने जाने लगी है। पढ़ने में उसका मन कम ही लगता है। सिलाई और ब्यूटी पार्लर जैसी चीज़ें उसे अधिक आकर्षित करती हैं। अभी घर में तंगी के चलते वो पार्लर का कोर्स नहीं कर सकती, पर कांता दादी जब उसे मुफ्त में सिलाई सीखने को कहने लगी तो वे मना नहीं कर पाई। इसी सिलसिले में उसका उनके घर आना जाना लगा रहता है। सुधा को पहले उनकी नीयत कुछ साफ नहीं लगती थी, पर अब एक विश्वास की डोर उनके बीच बनने लगी है। कहाँ उसका 2 कमरे का घर जिसकी लिपाई भी छूट रही है, और कहाँ कांता जी की आलीशान कोठी। भला मुझ गरीब की दोस्ती से उन्हें क्या लाभ? जरूर ये उनकी नेक दिली है जो वो हम बेसहारा माँ बेटी को सहारा दे रही हैं। अब जब कोई पड़ोसन कांता के बारे में कुछ कहती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। औरों के लिए चाहे वो लाख बुरी हो, उनका साथ देने वाली तो बस एक वही है। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास गहरा होता गया और एक दिन कांता ने पुष्पा का हाथ अपने नाती के लिए मांग कर सुधा को हैरान कर दिया। उसने देखा था कैसे ठाट बाट है उनकी बेटी के। उसके इकलौते बेटे के लिए वे उसकी पुष्पा को मांग लेंगी। यह तो उसकी कल्पना से भी परे था। कहाँ वो राजा का बेटा, कहाँ ये रंग की बेटी। इस प्रस्ताव पर सुधा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। फिर भी उसकी सारी शंकाओं का निराकरण करते हुए कांता जी बोली, जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो सुधा, पर पुष्पा को सिखाते सिखाते एक लगाव सा हो गया है उससे। ऐसी लड़की जिस घर में जाएगी उसके भाग जगा देगी। तू ज्यादा ना सोच, बस हाँ कह दे, बाकी सब मैं कर लूंगी। सुधा और पुष्पा दोनों को ही यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। पुष्पा उनकी बेटी और नाती समय से कई बार मिल चुकी थी। दोनों बड़े अच्छे लगे थे उसे। कांता जी बोली, अभी ये बात अपने तक ही रखना सुधा। जानती हो ना दुनिया कितनी जलती है दूसरे की खुशियों पर। एक बार शादी हो जाए फिर सबका मुंह मीठा जरूर करवाएंगे। सुधा इस बात के लिए राजी हो गई। वैसे भी कांता जी से दोस्ती पर ही सब इतने जलते हैं। रिश्तेदारी होने जा रही है ये खबर सुनकर तो पड़ोसियों की नींद उड़ जाएगी। इधर कांता जी का लक्ष्य पूरा हो गया था। माँ बेटी उनके हाथ में थी। इन बेवकूफ़ जाहिल औरतों को उल्लू बनाकर वे अपने कई स्वार्थ एक साथ सिद्ध कर लेंगी। पहला तो उनके बिगड़े नाती की शादी हो जाएगी, जो रिश्तेदारी और जान पहचान में तो उसकी खयाती के कारण नामुमकिन सी हो गई है। दूसरा, उनकी बेटी को मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। तीसरा, करोड़ों की जमीन जिस पर उनका वो टूटा फूटा घर है बेटी की हो जाएगी। सुधा बेटी के सुख के लिए उसे देने से इनकार नहीं कर पाएगी। असल में सुधा का घर जिस जमीन पर बना था उसके आसपास की जमीन बेनामी थी और पिछले कई सालों से उस पर कब्जा होने से वो अब सुधा की हो गई थी। वे दोनों इस बात से अनजान थी और इसी बात का कांता फायदा उठा रही थी। वो इसमें कामयाब भी हो जाती अगर सुधा की पड़ोसन कृष्णा उसका भांडा ना फोड़ती। जब एक दिन वो सुधा के सामने कांता की बुराई कर रही थी तो दोनों में बहस हो गई और सुधा के मुंह से शादी की बात निकल गई। कृष्णा ने तुरंत इसकी असलियत का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल करवा डाली और इस तरह सारा सच बाहर आ गया। जिस लड़के से वो पुष्पा की शादी के सपने देख रही थी, दुनिया भर के ऐब थे उसमें। बेटा तो बेटा, बाप भी कुछ कम नहीं था। इसी कारण उनका सब कुछ गिरवी पड़ा था। ये बाहरी ठाट बाट तो बस
छलावा था। ये परिवार उनमें से था जो उधार का घी लेकर पीते हैं। कृष्णा ने जमीन की बात भी पता कर ली और सुधा को इस रिश्ते का असली कारण समझा दिया। कांता की नज़र इस जमीन पर है, इसे बेचकर वो अपनी बेटी की डूबती नैया पार लगा रही है और तुम अपनी बेटी को कुएं में धकेलने जा रही हो। अब सब तुम्हारे सामने है, जो सही लगे करो। सुधा ने उसी समय जाकर कांता से इस बारे में पूछा तो वो उसे जवाब ना दे पाई और इस तरह से उसकी बेटी की जिंदगी खराब होने से बच गई। अब कांता से उनकी दुआ सलाम भी बंद हो गई और पुष्पा ने अपने हुनर से पिताजी की दुकान में सिलाई के साथ साथ पार्लर का भी काम खोल लिया। दोनों माँ बेटी अब खूब मेहनत करती हैं, आगे से कोई उनका फ़ायदा ना उठा सके, इसके लिए वे ज़्यादा मीठे बोलने वालों से अब दूर से ही राम राम करके निकलती हैं। ऐसी ही और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।